हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 8 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की। 8 जुलाई की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास का जो आपको पीडीएफ है उसका लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है जिसमें आपको पीडीएफ प्लस इस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि लोगों में समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सही कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो ये विश्व जुनून दिवस है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि लोगों में समस्या के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें सही कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई 6 जुलाई की। अब 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? तो 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को क्या मनाया गया था? आईएफओ दिवस मनाया गया था। और 3 जुलाई को क्या मनाया गया था? अवज्ञा दिवस मनाया गया था। और 4 जुलाई को मैंने आपको बताया था कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 6 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व जुनून दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड की। तो विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसे मनाने का क्या रीजन है? 1550 में पहली बार चॉकलेट को यूरोप में लाई गई थी। क्या थी? जो चॉकलेट थी वो यूरोप में लाई गई थी और यूरोप से अन्य देशों में भी इसको पहुंचाया गया था। और ये सभी देशों में अलग अलग देशों में मतलब अलग अलग डेट पर मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर कौन बने हैं? तो कहाँ पर बने हैं? ये सूडान में बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर कौन बने? मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने? मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। अब बात कर लेते हैं ये है कौन? तो ये जो हमारे सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये किसकी जगह लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश नायकर की जगह को लेंगे। किसकी लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश नायकर के स्थान को लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये बनाए कहाँ गए? सूडान में बनाए गए। तो सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि बनाए कहाँ गए इनको? संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर बनाए गए। तो बात ये क्वेश्चन ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो है हमारा, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो सहायक सचिव है यानी कि महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अब बात कर लेते हैं ये होता क्या। मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके महासचिव कौन? ये 193 देशों का एक संगठन बनाया गया है। इसमें जो सभी देश मिलकर देशों के हित में शिक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के संगठन बनाया जाता है। अगर एक दूसरे को हेल्प की जरूरत होती है तो ये संगठन उसके मदद करता है। और इसमें कितने देश शामिल है? 193 जो देश है इसमें शामिल है। और उसका ये संगठन है जिसको क्या नाम दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की। किस देश के 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? क्या है? किस देश के 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के दे दिया है? ब्रिटेन के दे दिया है। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था जो यहाँ के वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक ने इस्तीफा दिया था और जावेद जी को क्या कराया गया था? नियुक्त किया गया था वित्त मंत्री पर। ठीक है, अब क्या कर दिया? उनके अलावा जो 13 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। अब 13 मंत्रियों में कौन कौन शामिल है? तो एक तो है शिक्षा मंत्री बिल्किस, और स्कूल मंत्री है यहाँ के रॉबिन बाकर, और पर्यावरण मंत्री है जो चर्चिल, और सेवा मंत्री है जॉन गिलेन, इनमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है 15 सहायक मंत्रियों ने भी क्या है? इस्तीफा दे दिया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन रीजन क्या है इस्तीफा देने का? तो रीजन यह है जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनके जो सांसद हैं, संसद के लोगों ने उनकी क्या है, उनके खिलाफ जो है बगावत कर दी है। यानी कि ये कह सकते हैं इनकी पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। और इनके जो जितने भी संसद की पार्टी के लोग हैं उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है। ठीक है, उनका कहना है कि हमने जो नेता चुना है इन्होंने विश्वास तो जीत लिया, यानी कि विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। ठीक है, इसलिए उनके कारणवश क्या करें, एक एक करके सभी मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन जी ने कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कहाँ के है? ये ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो तो मैंने आपको बता दी कौन है? बोरिस जॉनसन है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि फिफ्थ की। तो फिफ्थ, तिब्बत की निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की कौन सी जन्मतिथि मनाई गई है? क्या है क्वेश्चन? तिब्बत के निवासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की कौन सी जन्मतिथि मनाई गई है और कब मनाई गई है स्टूडेंट? ये मनाई गई है 6 जुलाई को मनाई गई है। 87वीं कौन सी है? 87वीं है इनकी जो जन्मतिथि है। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं कि इन्हें दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के? तिब्बत के हैं, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन इनका रियल नेम यानी कि इनका असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है तेंगे ग्यात्सो। क्या है? तेंगे ग्यात्सो है। और ये 14वें नंबर के दलाई लामा है। कौन है? 14वें नंबर के दलाई लामा है। और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको फोन करके इनकी जन्मदिन की यानी कि क्या दी है? बधाई दी है और इनके स्वास्थ्य के लिए भी कामना की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 6 की किस देश में विपत्तरणी देवी की पूजा की गई है? क्या है? किस देश में विपत्तरणी देवी की पूजा की गई है? तो कहाँ की गई है? बांग्लादेश में की गई है। मैं आपको बता दूं, ये विपत्तरणी देवी की पूजा है, ये एक देश का एक तरीके से एक त्योहार हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, उसी की तरह यहाँ पर बांग्लादेश में भी इसको मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया गया है इसको? बांग्लादेश में मनाया गया है। और भारत में भी 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस पूजा को मनाया जाता है। जैसे असम और उड़ीसा में इस पूजा को मनाया जाता है। ठीक है, और इस पूजा में क्या होता है? इस पूजा में यहाँ की जो महिला होती है वो उपवास रखती है और अनुष्ठान करती है और संकटों से बचाव करने के लिए इस पूजा को मनाया जाता है। ठीक है, और अब कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। तो बात करें थे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? मोहम्मद हामिद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 7 की। तो 7 है कि राष्ट्रमंडल खेलों में 10 वाहक के रूप में किसे चुना जा सकता है? किसे चुना जा सकता है? नीरज चोपड़ा जी को चुना जा सकता है। क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों में 10 वाहक के रूप में किसे चुना जा सकता है? तो किसे चुना जा सकता है? नीरज चोपड़ा जी को चुना जा सकता है। तो ये राष्ट्रमंडल खेल है, ये अमेरिका में होने वाले 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होते हैं। ठीक है, और इसकी अगुवाई भी कौन कर रहा है? नीरज चोपड़ा ही कर रहे हैं। और यही कहा जा रहा है तो 10 वाहक होगा वहां पर, उसके रूप में भी किसे चुना जा सकता है? नीरज चोपड़ा को ही चुना जा सकता है। बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा जी की। तो वो कौन है? ये टॉपिक ओलंपिक में क्या है? स्वर्ण विजेता भाला फेंक में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो नीरज चोपड़ा है वो एक गुड डॉट कंपनी है। क्या है? गुड डॉट कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी? गुड डॉट कंपनी, मीट की कंपनी है जिसके ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। प्लस और ये एक कंपनी और है यानी कि टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस है, उसके भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये 2 कंपनी के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8 की। शाहबा कौन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? क्या है? शाहबा कौन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सैफ अली खान बने। कौन बने? सैफ अली खान बने। ये जो शाहबा कौन है वो क्या है? स्टेबलाइजर कंपनी। क्या है? स्टेबलाइजर कंपनी है। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? सैफ अली खान बन गए। और कल स्टूडेंट मैंने आपको बताया था एक और, यानी कि जो ऋषभ पंत है जो हमारे यहाँ के क्रिकेटर हैं, वो किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है? वो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। किस कंपनी के? डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और आज मैंने आपको बताया जो नीरज चोपड़ा है वो गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है। और क्या है? टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। और न्यू कौन बने यानी कि शाहबा कौन बने? सैफ अली खान बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 9 की, कि किस देश के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? क्या है? किस देश के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दे दिया है? नेपाल के जो जनार्दन शर्मा है वित्त मंत्री, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? काठमांडू है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नेपाली रुपया है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? रामवरण यादव जी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था नेपाल के बारे में कि नेपाल में क्या था? सबसे पहले गोलगप्पे पर बैन लग गया था, फिर स्ट्रीट फूड पर भी क्या लग गया था? बैन लग गया था। किस पर लग गया था? नेपाल में लग गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 की। तो किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से स्वामी रामानुज आचार्य की प्रतिमा पर स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? क्या है क्वेश्चन? किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से स्वामी रामानुज आचार्य की
प्रतिमा कौन सी स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और कहाँ किया है? श्रीनगर में किया है। श्रीनगर में किया है, देखिए किसके माध्यम से? डिजिटल माध्यम से किया है। अब श्रीनगर, तो श्रीनगर क्या है? ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 11वीं की। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? क्या है क्वेश्चन? मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किससे दे दिया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से। क्या है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इन्होंने क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब 12th की, तो 12th है कि वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? क्या है? वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कच्चा कपास आयात का मतलब क्या है। जो कच्चे कपास का आयात हो रहा है हमारे देश में, उसकी जो सीमा शुल्क है उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब बात आई है वित्त मंत्रालय की, तो मैं आपको बता दूं जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। तो स्टूडेंट ये थे 8 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने इस क्लास में बताए हैं और डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट सबकी कमेंट्स था कि मैं क्लास का ड्यूरेशन और मतलब टाइम बढ़ा दूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी क्लास का ड्यूरेशन और क्वेश्चन में मैं इसमें बढ़ा दूंगी। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं आपको टॉपिक्स बाय आपके जो डाउट है उन्हें क्लियर कर सकूं और उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करा सकूं। लेकिन जितने मैं भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सुपर टेट, लेखपाल और यूपीएससी पैट में, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर ही मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं लेती हूँ आज से आपसे विदा इस क्लास से। और स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन और है, इस क्लास की पीडीएफ और जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां डालती रहती हूँ। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।